नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम आज कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री वृंदा महारानी। तुलसी पूजा के पश्चात कार्तिक महात्म्य के कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आज कार्तिक मास का पंचम दिवस है और पंचम दिवस में हम 5वां अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं। चलिए अध्याय का आरंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास के स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम, उद्यापन की विधि मुझे बताइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक या सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोवे। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन यानी कि मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों के दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए और वहां सभी देवी देवताओं का अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने वाले आए हों, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु के ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदनमाला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए।
लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। यथा हे सुरेश्वर हे देव, हे सुरेश्वर हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उस पूजा को स्वीकार करें, उसे पूरा करें। इस प्रकार से हमेशा पूजा पूर्ण होने के बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम दो क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय से आपको बहुत सी बातें सीखने को मिली होगी, जैसे कि आपको कार्तिक महीने में किन नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम कीर्तन को करना चाहिए। साथ ही भगवान के भक्तों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि वे स्वयं भले वैकुंठ और योगियों के हृदय में न रहें, लेकिन अपने भक्तों के पास अवश्य रहते हैं। जो भक्त उनके नाम कीर्तन करते हैं उनके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। इसीलिए कभी भी कार्तिक महीना में आप संयम रखें, अपनी वाणी का संयम रखें। क्या पता आपकी वाणी से किसी हरि भक्त के हृदय को कष्ट पहुंच जाए। इसीलिए कार्तिक महीना में आपको बहुत ही संयमित होकर वाणी पर भी संयम रखना चाहिए और हरि भक्तों को कभी भी आपको दुखी नहीं करना है, उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी है। कथा सुनने के पश्चात हमेशा भगवान के नाम का गुणगान करते हुए, कीर्तन करते हुए भगवान के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए सभी श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय, राधा रानी की जय, माँ लक्ष्मी की जय, माँ तुलसी की जय, कार्तिक मास की जय। कथा सुनने के बाद हमेशा कथा सुनाने वाले को दक्षिणा दिया जाता है, तो दक्षिणा स्वरूप वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में।